दोस्तों, आज के जमाने में एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए जितना जरूरी रोटी पानी है, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में बिजली। दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का कितना इम्पोर्टेंस है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फैन, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सभी ऐसे औजार हैं जिनके बिना आज हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये सारी चीजों को चलाने के लिए हमें जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की। दोस्तों, हम चाहे कहीं भी हो, हमें करंट यानी बिजली की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, पहले ऐसा जमाना था जब लोग दिए की रोशनी में अपना जीवन बिता दिया करते थे, और एक आज का समय है, यदि महज कुछ घंटे के लिए भी लाइट चली जाए तो चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी और बड़ी बड़ी मशीनें भी काम करना बंद कर देगी। यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की चीजें भी डेड हो जाएगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह ही बिजली भी एक बेसिक नीड बन चुकी है। पर दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो चीज हमारी लाइफ के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है, उसका आविष्कार आखिर किसने किया? किसने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया और कब किया? दोस्तों, यदि आप भी इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको ये बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं बल्कि खोज हुई थी। दोस्तों, खोज और आविष्कार में एक डिफरेंस होता है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपके इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देंगे। दोस्तों, जो चीज हमारे नेचर में पहले से ही मौजूद है और उसे जब किसी इंसान के द्वारा खोजा जाता है तो उसे साइंस की भाषा में खोज कहा जाता है। जैसे कि आग हमारे नेचर में पहले से ही मौजूद थी। इसे आदिमानव के द्वारा खोजा गया था, और यही कोई चीज नेचर में पहले से मौजूद नहीं है और किसी इंसान द्वारा उसका निर्माण या बनाया जाए तो उसे इन्वेंशन यानी कि आविष्कार कहा जाता है। और जो व्यक्ति आविष्कार करता है उसे हम आविष्कारकर्ता या फिर साइंटिस्ट कहते हैं। वैसे यदि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो यह तो नेचर में पहले से ही मौजूद थी, इसलिए यह कहना गलत होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया गया था। दोस्तों, आपको यह जानकर अचंभा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की भले ही खोज हुई हो, परंतु आज हम घर में जिस एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं उसका आविष्कार हुआ था। पंखा, फ्रिज, कूलर आदि जिस करंट से चलते हैं उसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, और जो करंट हमें बैटरी से मिलता है उसे हम लोग डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे साइंटिस्ट ने डीसी करंट की ही खोज की थी। फिर बाद में इसे ध्यान में रखकर एसी करंट का इन्वेंशन किया गया, और इसमें समय के साथ साथ नए नए बदलाव होते रहे हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह बदलाव और इन्वेंशन अलग अलग इंसानों द्वारा अलग अलग समय पर किए जाते रहे हैं, और तब जाकर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली। और यह खोज और इन्वेंशन यहाँ तक ही नहीं रुके। दोस्तों, आपने एक महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने अपनी एक स्टडी में बताया कि यदि किसी तांबे की घुमी हुई तार में से मैग्नेट को निकाला जाता है तो उससे भी बिजली उत्पन्न की जा सकती है। और दोस्तों, इसी को ही माइकल फैराडे के नियम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि साल 1878 में इसी प्रयोग का इस्तेमाल करके एक अमेरिकी साइंटिस्ट थॉमस और ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट जोसेफ ने फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया। और इस तरह से इन दो महान वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को सबसे पहले बिजली के बल्ब का तोहफा दिया। पर दोस्तों, यह इतना आसान नहीं था जितना कि सुनने में लगता है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये दोनों वैज्ञानिक बल्ब का आविष्कार 1000वीं बार में कर पाए थे। जी हाँ दोस्तों, जब थॉमस और जोसेफ बल्ब के ऊपर अपनी स्टडी कर रहे थे तो वह 999 बार असफल भी हुए थे। तब जाकर उन्होंने 1000वीं बार में एक सफल बल्ब का आविष्कार किया था। खैर, जैसा कि पहले सिर्फ डीसी करंट की खोज हुई थी,
परंतु इसके साथ दो बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो इसका इस्तेमाल काफी खतरनाक साबित हो सकता था और दूसरा इसे 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तक ही ले जाया जा सकता था, जिसके कारण जगह जगह पावर हाउस की जरूरत पड़ सकती थी, जो कि काफी ज्यादा खर्चीला था। इसी कमी को दूर करने के लिए थॉमस के साथ लगे एक वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक ऐसा करंट बनाने का सोचा जो कि कम खर्चीला हो और जिसे ज्यादा दूर तक ले जाया जा सके। और इसी को देखते हुए निकोला टेस्ला की मेहनत रंग लाई और टेस्ला ने सन 1887 में एसी करंट का आविष्कार करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। निकोला टेस्ला द्वारा किए गए एसी करंट को वायर की सहायता से लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता था और वो भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। दोस्तों, इतना जानने के बाद अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि बिजली के आविष्कार से लेकर बिजली की खोज तक कई वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर काम किया। तब जाकर हम इतनी आसानी से अपने घर बैठकर मोबाइल, लैपटॉप, पंखा, फ्रिज, कूलर आदि सिर्फ एक स्विच दबाते ही चला सकते हैं। भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ? दोस्तों, यदि भारत में बिजली के आविष्कार की बात की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में बिजली का आविष्कार आज से हजारों सालों पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिया था। जी हाँ, भारत में बिजली का आविष्कार एक बैटरी के रूप में हुआ था। भारतीय इतिहास के वैदिक ग्रंथ के अनुसार दुनिया की पहली बैटरी महर्षि अगस्त द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि महर्षि अगस्त ने सबसे पहले ड्राई सेल का आविष्कार किया था, जिसका वर्णन आपको अगस्त संहिता नामक बुक में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसी बुक को पढ़कर कई सालों के बाद ड्राई सेल का आविष्कार किया गया। दोस्तों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय पेटेंट जैसा कुछ नहीं हुआ करता था, वरना बिजली के आविष्कार का श्रेय भारत को मिलता, न कि अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को। दोस्तों, साल 1879 में सबसे पहले भारत के कोलकाता शहर में इलेक्ट्रिसिटी की फैक्ट्री को लगाया गया था। फिर उसके बाद साल 1905 में भारत की राजधानी दिल्ली में डीजल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली फैक्ट्री को लगाया गया। और दोस्तों, फिर क्या था, समय के साथ साथ पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाने लगा। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आज बिजली प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अहम जरूरत बन गई है। दोस्तों, ये थी बिजली के खोज से लेकर आविष्कार तक की पूरी कहानी। वैसे क्या आपको आज से पहले ये बात पता थी कि बिजली की खोज हुई थी या आविष्कार? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो या फिर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आप हमारे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।